खंड बैमा में बात करें जा प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाइए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाइए। तो पहली अपन प्रश्न पढ़नू ढंग से। प्रश्न कहाँ आ रहे जे देखो, प्रकाश के अपवर्तन, ठीक, अपवर्तन शब्द दे रखे जड़े, तो अपवर्तन के नियम को समझाइए। और अटे प्रश्न पूछे जगह नियम, नियम को समझाना है। अभी परिभाषा नहीं पूछी यहाँ पर, का ये नियम। अब परिभाषा और नियम यानी जो क्वेश्चन पूछे जब भी को आंसर देना चाह अपन तो देखो पहली बात तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझने के लिए एक ही परिभाषा देखा आप एक बार, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन क्या होता है, ठीक। कोई भी माध्यम है उसकी सतह है, ठीक, और बी सतह पर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित हो रही, आपतित भी आबाद के मायने बा दूसरा माध्यम में क्या जानी चाहिए रहे, सीधी जानी चाहिए। लेकिन सीधी कौन जा रही, आपका पथसु कहाँ होगी, विचलित होगी। आपका पथसु विचलित होगी ना, ई घटना ने काय बोला पा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ध्यान देना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अपने पथ से, अपने रास्ते से, अपने मार्ग से, और एक समता ने बताया जो मैं कही अपने गेले से विचलित हो जाती है ना। जठने जारी जाएगी बठने कौन गई है, इसका मतलब इस घटना को क्या बोलेंगे रे, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। अब प्रकाश का अपवर्तन के लिए दो स्थिति बने से याद रखो। स्थिति एक तो अज फर्स्ट है, स्थिति फर्स्ट में कहीं बतावला आपा कि मान लो जी अब ओ माध्यम से, ओ माध्यम कौन सा आ रहे है, सघन माध्यम से, ये माध्यम कौन सा आ रहा है, सघन, और ये माध्यम कौन सा है, विरल। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में क्या करेगी, प्रवेश, तो प्रवेश करने पर इस तरह से सीधी जानी चाहिए ना, लेकिन सघन में प्रवेश करने पर वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक। तो देखो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित होकर, है ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या और झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जस्ट इसके उल्टा यदि मान लीजिए यहाँ ऊपर माध्यम कौन सा है, सघन माध्यम है, और नीचे माध्यम कौन सा आ रहा है, विरल, तो इसका मतलब जब प्रकाश की किरण किससे जाएगी रे, सघन, सघन से किस में प्रवेश करेगी, विरल में, तो विरल में जाने पर ये अभिलंब से हमेशा क्या होगी, दूर हटेगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक तो इसकी डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन में सघन और विरल माध्यम का अपर रोल कौन कराला, केवल और केवल कहीं निकाला जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। स्थिति फर्स्ट की यदि बात करा तो जब प्रकाश की किरण विरल से करे जाएली सघन में, तो सघन में जाएली ना, तो अब विचलित हो ली, तो विचलित हो ली जा अभिलंब की ओर झुकेली, ई घटना ने कहीं बोला प्रकाश का अपवर्तन। और यदि आप बात करा सघन सु विरल में जाए ना, तो कहीं लिया विलंब सु दूर हटेली, दूर, है ना, ई घटना ने प्रकाश का अपवर्तन बोला, ठीक। तो आज तो ठीक है परिभाषा। अब आप ने इस प्रश्न में कहीं पूछो जाए नियम, तो नियम कितना हो सके जब प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम से, और दो नियम की आप बात करा तो क्या याद करा, देखो प्रकाश के अपवर्तन में पहला नियम की बात करा वहां तो कितना तल रहे, तीन तल हो जाए, एक्स वाई और जेड। प्रकाश की जो किरण है वो अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, लेकिन उसका तल है ना, तल वो क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब आपतित किरण, जो सूर्य का प्रकाश की जो किरण है ना, बस सतह पर आज टिकली है ना, बिना तो कहीं बोलना पा आपतित किरण। तो आपतित किरण अपवर्तन में कौन सी किरण आवली, अपवर्तित, और परावर्तन में परावर्तित, समझ गए। तो अपवर्तन में अपवर्तित किरण, तो आ कौन सी किरण हुई, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या होगा रे, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब।
तो ये तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, और दूसरो ही को नियम आपा कहाँ पर डाला, दूसरो नियम पर डाला आपा कि प्रकाश के परावर्तन में साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी म्यू के बराबर होता है। साइन आई बट्टा साइन आर का अनुपात, ठीक है। आई क्या है यहाँ पर, आपतन कोण, और आर क्या है, परावर्तन कोण। इनका अनुपात किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है, यानी अपवर्तनांक के बराबर होता है। इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम या स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो देखो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम प्रथम नियम, इस तरह से मतलब अपन आने ऊंडा सुंडा कौन करना चाहिए, भाई प्रथम में दूसरो लिख दिया, दूसरा में पहलो लिख दिया, ये नहीं है। पहला में पहलो ही लिखना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम लिखिए, ऐसे आ गया तो प्रथम नियम। अठे तो कहीं पूछे जाता है नियम, और मान लो इमें प्रश्न में आ जाए कि प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम लिखिए, तो आपको प्रथम नियम ही लिखना है। तो प्रथम नियम कौन सा होगा, प्रकाश के परावर्तन में अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और नियमित परावर्तन को भी, परावर्तन का भी नियम है ये, समझ गए। और द्वितीय नियम कौन सा है, प्रकाश के अपवर्तन में साइन आई यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का अनुपात किसके बराबर है, म्यू के बराबर, यानी अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे द्वितीय नियम या स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। अब देखो प्रकाश के अपवर्तन के हम अलग से बात करें तो देख जाओ। एक तो आपने में प्रश्न पूछ ले कि बताओ अपवर्तन की घटना काम वो गरज, दर्पण में ली लेंस में ली है, लेंस में। अरे प्रकाश का परावर्तन किस में होता है, दर्पण, यानी दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, जबकि लेंसों में अपवर्तन होता है। भाई लेंस में कहीं बोलो अपवर्तन, तो लेंस कौन सी घटना ने बताओला, अपवर्तन ने बताओला, ठीक है। अब अपवर्तन का कुछ उदाहरण है अपन परीक्षा में पूछा जाए। एक तो जैसे रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों रहे, कई कारण हो सके जे रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्या कारण है, अपवर्तन का कारण है, ठीक है। एक ही चर्चा पर कराया जा, अपवर्तन के कारण क्या है ना, कि जो तारो जन तारो वो आपकी वास्तविक स्थिति में दिखाई दे लोगे नहीं, वो तारा हमें आभासी स्थिति में दिखाई देता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये पृथ्वी की सतह है जिस पर हमें रहते हैं, है ना, जिसके बाड़े में रहते हैं। तो अब देखो अब पहली प्रत कौन सी बोली, सौरमंडल, है ना, मौसमी परिवर्तन सौरमंडल में बोलो। दूसरी कौन सी आई रहे, समताप मंडल। तीसरी प्रति ओजोन और हेरे आयन और ब्रह्मंडल। अब मान लो अठे इन्हें मिटान दिया वहाँ और अठे तारा बना दिया। देखो अंतरिक्ष का मायने कहीं जाए तारास। तो देखो पहली परत कौन सी आई रहे, सौरमंडल। सौरमंडल में मौसमी घटना वाली, ठीक। दूसरी परत कौन सी आई, समताप। अठन ध्यान दो, ढंग से समझो, वो चाल रहे थे चाल बा दिवस, कहीं दिक्कत को नहीं, मेरे कोई फर्क कौन पड़े था, काट फर्क पड़ लो, अठन ध्यान दिया जाओ, है ना। सौरमंडल, समताप मंडल, कौन सी है, ओजोन मंडल। एक ही तो बात करे जाएगा पा, काल परसों ओजोन मंडल की है। एक प्रश्न बना जरा रे, बताओ कि समताप मंडल कौन से, समताप मंडल कौन से मंडल में स्थित है, बताओ। समताप ओजोन मंडल में, कौन सा मंडल में है, ओजोन मंडल में स्थित, ठीक है। और फिर इसके बाद में आयन मंडल, फिर ब्रह्मंडल। यदि आप बात करा तो जितना भी मंडल है ना, बाको चलो एक बार वापस बनाओ इसको।
कोई का माध्यम क्या है, सघन है। जैसे मान लीजिए यहाँ है क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल क्या है, सघन है, जबकि समताप मंडल क्या है, विरल है। फिर ओजोन मंडल फिर सघन आ गया, है ना। मतलब इन परतों का जो वातावरण है वो सघन और क्या है, विरल है अपने सापेक्ष। ये कौन सा आ गया फिर, आयन। और फिर ये ब्रह्मंडल। तो प्रकाश के अपवर्तन में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए या इस तारे से एक किरण निकली, ठीक है, और आ किरण ई ब्रह्मंडल में आई। ब्रह्मंडल यहाँ क्या है, माध्यम विरल माध्यम है। समन्ना रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं, अपवर्तन की घटना के कारण। लेकिन वो अपवर्तन की घटना कैसे होती है, देखो इस तारे से प्रकाश की किरण यहाँ ब्रह्मंडल में आकर प्रवेश करती है, ठीक है। ये माध्यम कैसा है, विरल, और वो माध्यम कौन सा आगो, सघन। अब मान लो आ कहीं आ रहे जड़े अभिलंब, अभिलंब आ रहे जना। अब प्रकाश की किरण ये जानी चाहिए ना, सीधी जानी चाहिए ना, लेकिन आपा अपवर्तन की घटना में कहीं पड़ा आ जो किरण से ना अभिलंब की ओर झुकली, अभिलंब की ओर झुकली, तो इन आपा अभिलंब की ओर झुका दिया, देखो। अब दूसरा माध्यम वापस आ गया। अब दूसरा माध्यम कौन सा आ गया, विरल। विरल माध्यम आगो जना इन गाय बना लिया आपा अभिलंब। तो इको मतलब आ किरण किए जानी चाहिए जी सीधी, लेकिन अभिलंब सु कहीं अटकी रहे, दूर अटकी, कहीं हो गया दूर अटकी है मान लो। अब वापस माध्यम कैसा आ गया, सघन। सघन में ये प्रकाश की किरण इस तरह से जानी चाहिए थी, लेकिन सघन की ओर झुकेगी इस तरह से। फिर वापस क्या आ गया, अभिलंब। दूसरा माध्यम कौन सा आ गया, विरल माध्यम आ गया। विरल माध्यम में देखो, है ना, सीधी जानी चाहिए जी ना, लेकिन कहीं ये बताओ मैं अभिलंब सो दूर ठहली। फिर बाद में वापस माध्यम कौन सा आगो रहे, सघन माध्यम आगो। सघन माध्यम में देखो प्रकाश की किरणें जानी चाहिए जी, लेकिन बाद में कहीं हो गया अभिलंब की ओर झुकी। फिर माध्यम वापस हटे, कहीं हो प्रकाश की किरण सीधी जानी चाहिए जी, लेकिन अब अभिलंब सु कहीं होगी, दूर हटगी। तो अब देखो क्या बाको मतलब बात अरे सामान जा अपने कि यदि प्रकाश जो मतलब तारा की जो प्रकाश की किरण थी, यदि डायरेक्ट जाती, डायरेक्ट यदि डायरेक्ट एंट्री करती नहीं है, तो कबा को मतलब अठे इस जगह आती, लेकिन आपने नेत्र में प्रवेश कटे कर रही है, अठे कर रही है। इको मतलब जठे तारो आपकी वास्तविक स्थिति में छो ना, जठे दिखाई देना चाहिए, बठे दिखाई कौन दियो अपन, मतलब दूसरी जगह दिखाई दे लो, बिना आप कौन सी स्थिति बोला, आभासी स्थिति, ठीक है। इसीलिए रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति में हमें दिखाई नहीं देता है, जहाँ पर है वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। और ये कारण क्या है, ये कारण आपके सामने है कि यहाँ पर वायुमंडल की विभिन्न परतों का माध्यम अलग अलग होने से किसी परत का माध्यम सघन है तो किसी परत का माध्यम विरल है। इस तरह से वायुमंडल की परतों का माध्यम भिन्न भिन्न होने से प्रकाश की जो किरण है ना, वो अनेक बार अपवर्तित होकर, अनेक बार कभी अभिलंब की ओर झुक रही है, कभी अभिलंब से दूर हट रही है, फिर अभिलंब की ओर झुक रही है, फिर अभिलंब से दूर हट रही है। इसका मतलब अनेक बार अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, और इस कारण जो तारा है वो अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई न देकर हमें आभासी स्थिति में दिखाई देता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और भी उदाहरण सीखा देख लो। यदि मान लो रे वायुमंडल की परता ना आपा लाग भी लगे, है ना, सब थोड़ी देर के लिए कहीं कर दिया, हटा दिया डस है, हटा दिया, तो बताओ तारो आपकी वास्तविक स्थिति में दिखाई दे लो, कौन दिखाई दे लो, दे लो। तो इसका मतलब अपवर्तन का मुख्य कारण है भी क्या, अपवर्तन को मुख्य कारण कहिए वायुमंडल की परतों का होना, और वो भी क्या है, विभिन्न माध्यमों में होना। एक माध्यम सघन और एक माध्यम क्या है, विरल है। तो एक तो उदाहरण वो याद कर लीजिए, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए। एक प्रश्न अपना हो कि पानी का जो कोई भी पात्र है उसमें कोई पेंसिल आप रख दो, तो वो पेंसिल क्या होती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो पानी से भरे पात्र में पेंसिल रखने पर वो पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और आता है कि पानी से भरे पात्र के पेंदे में यदि हम एक सिक्का रख दें, तो वो सिक्का हमें पेंदे में दिखाई न दे करके थोड़ा ऊपर दिखाई देता है।
ऐसा, हाँ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है पर्दे से, है ना, तो इसका कारण भी क्या हो सकता है रे, प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है। और बताओ देखिए प्रकाश के अपवर्तन में, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, मैंने समझाया भी था आपको कि सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता है। और ये कारण भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। इको मतलब देखो सूर्य उद्योगों ने 2 मिनट पहले आपने कहने कहा आगो भी गो प्रकाश आगो, यानी अपना आभास होगो सूर्य उगो, और जबकि 2 मिनट बाद में उगलो और सूर्यास्त हो बाके बाद में भी 2 मिनट बाद तक दिखाई दे जाए पर। इको मतलब दिन की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, 4 मिनट की वृद्धि होगी। प्रश्न पूछे जा सके जे कि सूर्योदय व सूर्यास्त, है ना, के उगने या अस्त होने में कितने दिन की लंबाई में कितने मिनट की वृद्धि होती है, 4 मिनट की वृद्धि होती है। तो वो भी कहाँ को जरा अपवर्तन को प्रश्न से समझ गया, अपवर्तन का उदाहरण है। तो इसमें देख लेना आप, एक तो अपवर्तन की परिभाषा, ठीक, फिर आपने प्रश्न पूछ लिया अपवर्तन का नियम, वो भी अच्छी तरह से देखिए कि प्राथमिक नियम पूछे जाए, द्वितीय नियम पूछे जाए, है ना। कई बार प्रश्न आ जाए थे स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए, तो केवल स्नेल का नियम न बताऊँ से बेटे, फिर द्वितीय नियम न बताऊँ से पहला नियम न कौन बताऊँ, और एक प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, ठीक है। अति बात सीख लो लाइक मायने लेंसों में प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। यदि अब बात आ गई आपने कहने कहा कि रे लेंस की, तो लेंस में प्रकाश का अपवर्तन किया हो लो भी 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए ढंग से यार, देख रहे रुक तो कौन गए जगह चालू से क्या आप कार्यक्रम, चलो चाल भाई, हाँ ठीक। देखो अब आपने कहना प्रश्न आपको कह रहे लेंस का निकाला, कौन बता सके जरा लेंस का निकाला। 2 पारदर्शी कांच हो लाएगा मैंने कहीं 2 पारदर्शी कांच, और बाद 2 पारदर्शी कांचा का प्रश्न आप कहीं कर दिया, जोड़ दिया। मान लो एक ओ कांच को पृष्ठ कहीं से समतल से, एक पृष्ठ कहीं से वक्र से, ओ भी वक्र से, ओ समतल से, यानी 2 कांच का पृष्ठ भैया का होना चाहिए जगह मायने एक है कम से कम कहीं हुए गोलीय हुए वक्रीय हुए, समझ गया कौन है, एक वक्रीय हो, ठीक। तो ऐसे पृष्ठों को क्या कर दे, जोड़ दे, या उठा ले, देखो इन्हें उठा ले, ओ कहीं से समतल पृष्ठ से, समतल पृष्ठ से हो, ठीक। अब इनमें ओ पृष्ठ उठा लिया पा, इन्हें उठा लियो, उठा रहे जोड़ो, आ देखो 2 पारदर्शी प्रश्न जोड़ दिया को ना। तो जब 2 पारदर्शी प्रश्नों को आपस में क्या कर दे, जोड़ दें, तो वो कांच नहीं है उस समय, वो कहीं बन गो रे लेंस बन गो भी नहीं, आपका कहीं बोल रहा लेंस। अब देखो आप नाली फैक्ट्री का मान, देखो एक कांच तो है और एक कांच ओछ, अब देखो मैंने कहीं सूझिया ना, हाँ मैं इन पकड़ ले बड़े कांच ना थोड़ा सा आराम से भी लेना भाई, देखो लेंस बन गो ना है, इस तरीका से इन्हें उठाओ, देखो इन्हें एक इन्हें भी उठा ले, आ देखो लेंस बन गया। तो लेंस की परिभाषा या लेंस बनेगा कैसे, 2 पारदर्शी कांच के पृष्ठों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। लेकिन एक पृष्ठ कहीं होना चाहिए रहा बताओ, वक्रीय होना चाहिए। एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, है ना, कम से कम एक पृष्ठ, कम से कम, यदि दोनों गोलीय से चलला, दोनों गोलीय से तो भी चलला, लेकिन कम से कम एक पृष्ठ तो क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है, ठीक है। अब लेंस मुख्यतः कितना प्रकार का भैया, 2 प्रकार का, है ना। एक तो कौन सा भैया मुख्यतः, और तो भैया भी होते हैं बताइए जागे, हाँ। तो एक तो कौन सा बताओ, उत्तल लेंस, और एक अवतल लेंस। देख लीजिएगा 12 में पढ़ लीजिए एक बार, जो भी बात सामान से आपने, है ना, कहीं कहीं से संबंधित हो जब वो है उत्तल लेंस, ठीक। और ये कौन सा लेंस आ रहा है, अवतल लेंस। देखो देखा है कि परिभाषा में कहीं भी भेद हो सके। उत्तल लेंस में देखिए, देखा बीच में से क्या होता है रे, मोटा, और किनारों पर पतला, किनारा पर कहीं जे पतलो है, उत्तल लेंस हो। और वो जो लेंस देखो देखा बीच में सु तो किनारा पर तो जे मोटो, और बीच में सु कहीं जे पतलो, है ना। ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। वो तो जो उत्तल रोच है अवतल, उत्तल लेंस ने कौन सा लेंस खेबो करे जे, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस है,
जबकि दर्पण में आप अब बात करा तो उत्तल दर्पण ने कौन सा दर्पण खेच रहे अपसारी उल्टो याद कर लीजिए समझ गया कौन है उत्तल लेंस ने अभिसारी लेंस खेचे और अवतल लेंस ने अपसारी लेंस खेचे क्यों खेचे अभी बता दो देखा थे है उत्तल लेंस आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात देखो ये सीधी गई ना तो आज सीधी जानी चाहिए इधर है लेकिन बीच का मायने आप कहीं रख दिया उत्तल लेंस रख दिया प्रकाश की किरणा के बीच का मायने उत्तल लेंस रख दिया लो ठीक अब उत्तल लेंस रखता है कहीं बोलो बताओ प्रकाश की किरण विचलित हो ली साहब और जितनी भी प्रकाश की किरण सी ना वे सारी एकत्रित है और एक बिंदु पर आ जाए सारी समझ गया कौन है हाँ अरे सारी एक जगह बेड़ी होगी चाहे पहली कटाई डोल रही है ना लेकिन फिर बाद में लेंस के द्वारा क्या होगी एक बिंदु पर हारे एकत्रित होगी इस वजह से इन्हें उत्तल लेंस ने कौन सा लेंस बोला जाए अभिसारी लेंस बोला जाए यदि मान लो आप कुछ समय के लिए इन्हें हटा दिया तो कब को मतलब अरे कौन सा लेंस लगा दिया अपसारी लेंस लगा दिया कौन सा अपसारी कहीं अवतल लेंस लगा दिया मान लो है ना हाँ तो अब